अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, सेम देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक बार रिपीट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट थे और उसने हमें कहा था कि दोनों पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस निकालें। आज क्वेश्चन नंबर 3 में क्या काम करना है हमने बेटा, फिर 2 पॉइंट हैं, एक ए है और एक बी है। अब यहाँ पे हमने 2 काम करने हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आपने इन्हीं 2 पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस भी निकालना है और फिर इन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट भी निकालना है। तो बेटा ये मैंने फर्स्ट पार्ट ए और बी, हमारे पास 2 पॉइंट हैं। इसमें देखें डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास होगा वो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डी इक्वल है ए बी इक्वल है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर बेटा होल का स्क्वायर रूट। अब बेटा ये आपकी असेसमेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 2 के काफी सारे पार्ट डिस्टेंस फार्मूले से सोल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये मैं असेसमेंट दे रहा हूँ कि आपने ये खुद सोल्व करना है। सिंपल x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट करनी है फार्मूले के अंदर, बेटा आंसर निकाल देना है। फिर देन हमारे पास जो उसने सेकंड उसकी डिमांड है कि इन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या निकालना है बेटा, आपने मिड पॉइंट निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेटा आपको मिड पॉइंट फार्मूला याद होना चाहिए। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, एम एक्स वाई इक्वल है x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। ये आपके पास क्या है बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला। अब 2 पॉइंट है, इनके दरमियान आपने मिड पॉइंट निकालना है, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अब सेम सिनेरियो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, x1 y1 x2 y2। क्लियर। अब सिंपल आपने यहां से वैल्यू को देख के यहाँ फार्मूले के अंदर बेटा पुट करना है। अब देखें x1 क्या है बेटा 3 और x2 क्या है -2, तो 3 -2, क्योंकि मैंने प्लस का साइन है और प्लस माइनस माइनस होता है और नीचे फार्मूले वाला 2। देन बेटा y1 क्या है, y1 हमारे पास है 1 और y2 क्या है -4 और नीचे फार्मूले वाला 2। यानी कि अगर किसी बच्चे ने ये फार्मूला सही लिख लिया और उसको ये पता है कि पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x की y की, यानी कि x1 y1 x2 y2, तो सिंपल उसका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। बाकी उसने क्वेश्चन से ही वैल्यूज को देखकर फार्मूले के अंदर पुट करना और बाकी उसको सिंपल कैलकुलेटर के जरिए सोल्व करके कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 3 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 आ गया, नीचे 2, और 1 में से जब 4 जाता है बेटा, अब 1 पॉजिटिव 1 प्लस का है और -4 नेगेटिव है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लिखते हैं। तो 1 में से -4 गया तो बेटा -3, तो -3 आ गया और 2 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, मिड पॉइंट आ गया 2 पॉइंट्स का। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस भी निकालना था, मिड पॉइंट भी निकालना था। डिस्टेंस मैंने आपको असेसमेंट में दिया, मिड पॉइंट आपको निकाल के दिखा दिया। सेकंड पार्ट देखें, ए और बी 2 पॉइंट सेम बिल्कुल एज इट इज, वैल्यूज चेंज, सिर्फ यहाँ पे बेटा डिस्टेंस भी निकालना है और मिड पॉइंट भी निकालना है। तो डिस्टेंस देखेंगे डी, ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ अगेन। डी हमारे पास होता है ए बी इक्वल है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर रूट। फार्मूला अगेन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मूले को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व हो जाएगा। देन वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखें सेम इसको दोबारा लिख लेते हैं बेटा, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है बेटा, अब देन आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, फार्मूले के अंदर मैंने सिंपल वैल्यू पुट करनी है बेटा। x2 हमारे पास क्या है, x2 है 3, तो मैंने वैल्यू x2 हमारे पास है 2, x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारे पास क्या बेटा 2, वो मैंने पुट कर दिया। देखें फार्मूले के अंदर नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया। और बेटा अब आप बताएंगे कि x1 क्या है, देखें x2 माइनस x1, अब x1 यहाँ मैंने मेंशन किया और -8, तो वो ब्रैकेट के अंदर आ गई x1 की वैल्यू। सेम प्लस का साइन आएगा। y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 हमारे पास -1 है और y1 हमारे पास 3 है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की। अब देखें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 8 का स्क्वायर आ गया बेटा। देन -1 और -3, देखो -1 और -3, तो दोनों जब ऐड होंगे तो साइन माइनस का ही रहेगा। जब मल्टीप्लाई में ऐसा होता है कि नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन नेगेटिव का नंबर कोई नंबर और दूसरा भी नेगेटिव का हो तो ऐड होते हैं तो वो साइन नेगेटिव ही रहता है। देन -1 -3 -4 आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया बेटा। देन देखें 2 + 8 हमारे पास 10 होता है उसका स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। आपको बताया था कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो
तो वो आंसर इवन पॉजिटिव आता है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। देन देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 16 एज इट इज आ गया, 100 में 16 ऐड किया तो हमारे पास बेटा कितना आ गया 116, उसका क्या आ गया बेटा स्क्वायर रूट, 116 का हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें इसको मजीद रिड्यूस इसकी फॉर्म हम कर सकते हैं, तो मैंने लिखा 29 4 ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये मजीद किस पर रिड्यूस होता है। हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसमें किसी एक का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास एक नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। अब 29 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमारे पास 116 होता है। अब 4 को अलग स्क्वायर रूट दिया, 29 को अलग स्क्वायर रूट दिया, ठीक है। आप ये रफ वर्क में भी कर सकते हैं, ये आप स्टेप भी बढ़ा सकते हैं। तो बेटा जब 4 का अलग स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 29 को मजीद रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ये 29 एज इट इज आंसर में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाले पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब देखेंगे बेटा इसी का हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिया, अब इसी का मिड पॉइंट भी निकालना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, एम एक्स वाई x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब ये फिर आपकी असेसमेंट है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है। मेन चीज सी x1 x2 किससे कहेंगे, y1 y2 किससे कहेंगे, वो मैंने यहाँ आपको मेंशन कर दिया है, x1 y1 x2 y2। तो ठीक है बेटा, ये आपकी असेसमेंट है, इसको भी आपने सोल्व कर लेना है। देन इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है, थोड़ा लेंथी भी है, तो इसको सोल्व करेंगे। इसका मैंने डिस्टेंस वाला भी खुद किया हुआ है और मिड पॉइंट वाला भी खुद किया, तो देखते हैं इस थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देन देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला दोनों पॉइंट के दरमियान निकालना, तो डी इक्वल है ए बी इक्वल है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर रूट। देन इसको मेंशन कर लेते हैं बेटा, ये हमारे पास आ गया x1, ये आ गया y1, x2 y2 मैंने बेटा यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। x2 हमारे पास क्या है बेटा -3 स्क्वायर रूट 5 मैंने लिख लिया, फिर माइनस का साइन फार्मूले वाला, और x1 क्या है -5 का स्क्वायर रूट, वो मैंने लिख लिया, यानी कि सिंपल वैल्यूज ऊपर से देख के मैंने पुट कर ली, प्लस का साइन आया। फिर बेटा यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है, y2 यहाँ मेंशन किया हुआ है 5, नेगेटिव साइन फार्मूले वाला, और y1 क्या है -1/3 और ऊपर होल का स्क्वायर और देन पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट। क्लियर, यहाँ तक सिंपल मैंने क्या किया बेटा, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की हैं। देन क्या करेंगे, फिर बेटा देखिए अब -3 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, अब माइनस माइनस अभी बताया प्लस होता है, प्लस आ गया स्क्वायर रूट 5 एज इट इज ऊपर स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 प्लस 1/3 ऊपर स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। देन क्या करेंगे बेटा, अब देखिए -3 स्क्वायर रूट 5 यानी कि स्क्वायर रूट 5 कितने हैं, माइनस के 3 हैं, उसमें से अगर एक स्क्वायर रूट 5 प्लस का निकल जाएगा तो पीछे माइनस के 2 स्क्वायर रूट 5 बचेंगे। इसको थोड़ा सा समझिए कि आपके पास स्क्वायर रूट 5 कितने थे, 3, ठीक है। अब एक उसमें ऐड हो गया, लेकिन वो जो 3 थे वो नेगेटिव थे, ठीक है, वो आपने किसी से आप ये समझ ले कि उधार लिए हुए थे, और अगर आप उसमें से एक दे देंगे तो आपने 2 अभी भी मजीद देने हैं, नेगेटिव आपके पास साइन आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस, देखें अब यहाँ पे लेना एलसीएम, इसके ऊपर प्रॉपर कल मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देखें कि 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेते हैं। उसमें बड़ी डिटेल से मैंने डिनोमिनेटर के हवाले से वजाहत की हुई है कि डिनोमिनेटर को आप कैसे चेक करेंगे और कैसे एलसीएम लेंगे, 2 फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे, डिटेल वीडियो है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेते कैसे बेटा, यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों के नीचे 3 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिंपल 3 1 3 आ गया। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे 3 पे, तो 1 3 जार से पहले क्या है 3, तो 3 को 5 से किया 15। अब 3 1 जार से पहले क्या है 1, तो 1 को 1 से किया 1, 15 प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर। ध्यान क्या बचेगा क्या बनेगा बेटा, तो देखिए यहाँ पे गौर से समझिएगा, ठीक है। -2 का अलग स्क्वायर लेना है और स्क्वायर रूट 5 का अलग लेना है। अब -2 का स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया नेगेटिव नंबर का स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता है। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 5, वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर, फिर प्लस का साइन, अब देखें 15 प्लस 1 16/3, ये आ गया 16/3 ऊपर स्क्वायर। देन बेटा मैंने 4 × 5 होता है 20, और नीचे आपको पता है कि हर चीज के नीचे 1 लिखा जा सकता है, प्लस का साइन आएगा। अब 16 का स्क्वायर होता है 256 और 3 का होता है 9, तो मैंने लिख लिया 256/9। अगेन 2 फ्रैक्शंस आ गई, इनका एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे बेटा, 1 देखिए मैंने दोनों का नीचे आ गया 9, ठीक है। अब 1 9 जार 9, अब जार से पहले क्या है 9, तो 9 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 180। अब 9 1 जार 9, तो 1 आया, तो 1 को 250 से किया तो 256, दोनों को ऐड किया 436, नीचे आ गया 9, ठीक है। अब होल का स्क्वायर रूट एज इट इज
चलता आ रहा है, ठीक है। अब 436 को मैंने क्या किया, ब्रेक आउट करके लिख लिया। बार बार समझा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हम चाहते हैं कि जितना रिड्यूस फॉर्म में लिखा जा सके हम इसको लिख लें। देन बेटा क्या करेंगे, 4 का अलग लिख लिया और 109, देखिए 4 मल्टीप्लाई 109 होता है 436 और नीचे 9 एज इट इज आ जाएगा। अब 4 को अलग के रूट दिया, 109 को अलग दिया और 9 नीचे वाला जो है 9 उसको अलग के रूट दे दिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि सबका इंडेक्स सेम है। देन 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 109 मजीद ब्रेक आउट नहीं होता, 109 एज इट इज आ गया और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ये हमारे पास इन दो पॉइंटों के दरमियान क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था, टफ था, तो इसकी आपने स्पेशल प्रैक्टिस करके जानी है। फिर भी कोई क्वेश्चन इसमें हो आपका तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछ लीजिएगा। देन बेटा इसका सेकंड पार्ट, इसी का मिड पॉइंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो एम एक्स वाई इक्वल है, अब मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। सिंपल आपने x1 y1 x2 y2 की वैल्यू होंगी वहां से देख के आपने पुट कर लेंगे। अब देखें जरा, x1 की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर रूट प्लस का साइन। अब यहाँ पे y1 नहीं आएगा, y2 नहीं आएगा, बल्कि x1 प्लस x2 ओवर 2। x2 क्या है हमारे पास -3 स्क्वायर रूट 5 मैंने लिख लिया, नीचे फार्मूले वाला 2। फिर y1 क्या है, y1 है 5, सॉरी y1 है -1/3 और y2 क्या है 5। तो देखें मैंने लिखा, देखेंगे बेटा कि y1 प्लस y2 ओवर 2, तो मैंने क्या लिखा बेटा, y2 आ गया 5 और y1 आ गया -1/3। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, 5 प्लस -1/3 ओवर 2। अब सिंपल आपने काम करना है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए माइनस का 5 स्क्वायर रूट 5 और माइनस का 3 स्क्वायर रूट 5, यानी कि देखिए स्क्वायर रूट 5 माइनस के कितने हैं 3, उसमें एक माइनस का और आ गया तो साइन माइनस करेगा लेकिन हो जाएंगे ऐड, तो कितना हो गया 4 स्क्वायर रूट 5, ये आ गया -4 स्क्वायर रूट 5, नीचे फार्मूले वाला 2। अब इसको देखें, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 5 -1/3। अभी बताया हर चीज नीचे 1 होता है, हमने 5 नीचे 1 खुद मेंशन कर लिया। अब बेटा देखें नीचे 2 फार्मूले वाला आ गया। अब मैंने क्या किया, देखिए अब यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे कि बट्टे के नीचे बट्टा आ जाएगा, तो उससे बचने के लिए मैंने इस बट्टे को डिवाइड के साइन में चेंज कर लिया। अब एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 3 बेटा। अब 1 3 जार से पहले 3 आया, 3 को 5 से किया 15। ये पूरी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर किसी बच्चे को यहाँ मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, मकसद वीडियो को लॉन्ग करना नहीं है, तो शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे समझा सकूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे ये समझाना पड़ रहा है। अगर किसी बच्चे को 2 फ्रैक्शन के दरमियान एलसीएम लेना नहीं आता तो वो जाके वो मेरी वीडियो देख सकता है कि 2 फ्रैक्शन के दरमियान एलसीएम कैसे लिया जाता है। बहरहाल जी 3 आ गया, 1 3 आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 1 जार 3, 1 आया जार से पहले, तो 1 1 जार 1, तो 15 - 1 कितना हो गया बेटा, सॉरी ये 15 - 1 आ गया, नीचे 3, और इधर मैंने इस बटे को डिवाइड के साइन में चेंज कर लिया। देन देखें 15 - 3 होता है 14, ये एज इट इज अब आता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं कटिंग कर देता हूँ, 2 2 जार 4, तो कट हो जाएगा, तो बेटा यहाँ आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5, और देखें फिर ये यहाँ पे ये -2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ जाएगा। 15 में से 1 गया 14/3। अब डिवाइड को जब मल्टीपल में चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है और 2 के नीचे 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है बेटा। अब देखो ये 14 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 14 और नीचे 3 2 6, मजीद इसकी कटिंग होगी 3 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 2 3 2 7 तो ये आपका फाइनल क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसमें हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट आपसे ये है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। दोबारा सुन लें, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए बेटा, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। कहता है इन तीनों पॉइंट में से किस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से, ओरिजिन की वैल्यू होती है 0 0, वहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। किस इन तीनों पॉइंट में से किस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट। अब ये या तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको सिंपल एक पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है, लाइक वो कहेगा इस पॉइंट का ओरिजिन से फासला कितना है, लाइक आपको एक पॉइंट 0 0 देगा और दूसरा पॉइंट ये देगा, या फिर एक पॉइंट ये देगा और दूसरा ओरिजिन देगा, या फिर एक पॉइंट ये देगा और दूसरा ओरिजिन देगा। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में एज इट इज तीनों पार्ट आपसे वो नहीं पूछेगा, या तो फिर ये एमसीक्यूज में सेम क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बनाकर दे सकता है। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, जब आप इसको सोल्व हम अभी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं जी बेटा। अब देखें फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो हमारे पास 176 का स्क्वायर रूट एंड 7 है, ठीक है।
अब इसका डिस्टेंस लेना है ओरिजिन से, ओरिजिन हमारे पास है 0 0, तो क्या करेंगे देखें जी, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, दोबारा सुन ले, अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर ऊपर होल का स्केयर रूट, देन वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये x1 y1 x2 y2 फिर मेंशन कर लेंगे, ठीक है, x1 y1 x2 y2 बेटा इसको पुट करेंगे, ठीक है, देन क्या वैल्यू आएगी बेटा, देखें x2 हमारे पास क्या है 176 आ गया, x1 क्या है 0 ऊपर होल का स्केयर प्लस x2 y2 हमारे पास क्या है 7, y1 क्या है 0 होल का स्केयर, ये इसमें से 0 जाएगा, सेम एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, 7 से 0 को स्टार्ट करेंगे ओनली 7 आ जाएगा, स्केयर के रूट से कट गया 176 आ गया, 7 का स्केयर 49 होता है, 49 में 166 ऐड किया, 225 का स्केयर रूट और 225 का स्केयर रूट 15 होता है। लो जी बेटा ये वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट है। अब हम बाकी दो को भी चेक कर लेते हैं कि उनका भी डिस्टेंस क्या ओरिजिन से 15 है कि नहीं है। तो देखें जी ओरिजिन 0 0 पॉइंट आ गया, इसका हमने ओरिजिन से डिस्टेंस लेना, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर रूट, देन बेटा x2 हमारे पास 10 है, x1 0 है, वैल्यूज आप फिर लिख लेंगे x1 y1 x2 y2, अब y2 माइनस 10 है, x2 0 है, होल का स्केयर है, ऊपर होल का स्केयर रूट आ गया बेटा, 10 में से 0 गया 10 आ गया उसका स्केयर, और माइनस 10 में से 0 गया तो बेटा माइनस 10, 10 का स्केयर रूट 100 होता है और माइनस 10 का भी 100 होता है, क्योंकि माइनस के ऊपर पावर इवन है तो उसको वो पॉजिटिव कर देती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बार बार बता चुका हूँ जी। 100 प्लस 100 बेटा 200, 200 का स्क्वायर रूट 15 तो नहीं होता, लिहाजा इसका इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट नहीं है। थर्ड पार्ट को देखते हैं कि क्या उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट है। तो बेटा ओरिजिन 0 0 पॉइंट ये है, डिस्टेंस फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे, x2 1 है, x2 0 है, फिर y2 5 है, y1 हमारे पास 0 है, 1 में से 0 गया 1 का स्केयर और 5 में से 0 गया 5 का स्केयर, 1 का स्केयर 1, 5 का स्केयर 25, 1 प्लस 25 26 तो जो है वो 15 का स्केयर रूट नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस पॉइंट जो फर्स्ट वाला था 176 का स्केयर रूट एंड 7 इज 15 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो सिर्फ यही वो पॉइंट है जिसका फासला ओरिजिन से 15 यूनिट है। तो जी तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर ये लॉन्ग में आएगा तो सेम एज इट इज आएगा, एमसीक्यूज में सिंपल आपको ये ऑप्शन दे देगा और आपने कोई एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, टिक करना होगा, और अगर शॉर्ट में आता है तो सिंपल कोई एक पॉइंट देगा, तीनों पॉइंट्स आपसे शॉर्ट में नहीं करवाएगा। उम्मीद करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।